आज का हमारा विषय कलयुग का सबसे बड़ा गुण। अब आप सोच रहे होंगे कि कलयुग का गुण, क्या कलयुग में भी कोई गुण है? इसमें भी कोई अच्छाई है? जब भी हम समाज में कुछ गलत घटता हुआ देखते हैं, लोगों के व्यवहार से हमारा दिल दुखता है, यहाँ कहीं कुछ बहुत बुरा, अनहोनी जैसा हम देखते हैं, तब हमारे मुख से यही निकल जाता है, घोर कलयुग है। वैदिक साहित्य में कलयुग अर्थात कलह तथा पाखंड के इस वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणी की है। कलयुग, कलयुग का अर्थ है चतुर्थ युग। चार युग होते हैं, पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता और तीसरा है द्वापर तथा चौथा है कलयुग। श्रीमद् भागवतम में कलयुग के विषय में कहा गया है। ये श्लोक देखिए, श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच हुए वार्तालाप का एक अंश है। कलयुग में जीवों के कष्ट का वर्णन सुनकर सुहृदय भगवत भक्त और करुणा में राजा परीक्षित महाराज बहुत ही देखिए दुखी हो गए। तब वे सुखदेव गोस्वामी ने देखिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए यह श्लोक कहा कि महाराज, आप शोक ना करें। इस युग के कष्टों के बावजूद इसमें एक वरदान भी है। यद्यपि इस युग के दोष समुद्र के समान है। जैसे यदि आपको प्रशांत महासागर में डाल दिया जाए, तो आप सोच ही नहीं सकेंगे कि किस तरीके से आप अपने प्राण बचाएं। दक्ष तैराक होने पर भी आप प्रशांत महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक इसी प्रकार भागवतम में कलयुग का वर्णन दोषों के समुद्र के समान कहकर किया गया है। इसमें इतने दोष है कि इससे निकलने का कोई भी रास्ता दिखता ही नहीं है। किंतु किंतु एक औषधि भी है। देखिए हमें क्या करना है। देखिए, जिस प्रकार कोई महामारी या रोग का टीका लगाते हैं तो ये समझा जाता है कि आप इससे बच गए। तो ठीक उसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र रूपी ये टीका हम सबको इस कलयुग से दूर रखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान से भी यदि कुछ महिमावान है, तो वह भगवान का नाम। शास्त्र में ये कहा गया है। देखिए, साक्षात राम भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। ये भगवान का नाम, और उसमें भी कलयुग में ये कहा गया है कि देखिए, यानी चारों युगों, चारों वेदों और चारों श्रुतियों में भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन कलयुग में तो भगवान के नाम की महिमा के अलावा किसी को उद्धार संभव ही नहीं है। कलयुग केवल नाम आधार। और श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यदि हम कहें, अन्य युगों में भगवान के अनेकों अवतार हुए, हर युग में भगवान ने अवतार लिया। सतयुग में वामन अवतार, त्रेता में श्री राम और द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। परंतु कलयुग में भगवान का कौन सा अवतार? तब शास्त्रों में ये लिखा है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अर्थात कलयुग में कृष्ण का स्वयं अवतार नाम के रूप में हुआ है। और कलयुग में यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवा से बिना अपराध के शुद्ध भाव से भगवान का नाम लेता है, तो उस व्यक्ति में इतनी ही शक्ति आ जाती है, उतना ही प्रभाव आ जाता है जितना भगवान हो। जैसे द्वारिका का प्रसंग तो हम सभी जानते हैं कि जब भगवान का तुला दान हो रहा था, तो एक तुला में भगवान और दूसरे में द्वारिका का सारा सोना रखा गया था। अब भगवान के अंदर तो सारे ब्रह्मांड है। ईशो निषेध में ये कहा गया है कि यह जो जगत हम देख रहे हैं, यह भगवान में आवश्यक है और भगवान इसमें निवास करते हैं। तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड यदि भगवान में है, तो उस कृष्ण का, उस भगवान का वजन कितना होगा? और उस कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान करना था, तो क्या हुआ होगा? वहीं पर सारा सोना खत्म। तब आती रुक्मणी देवी, तो वह सारा सोना हटाकर भाव से, प्रेम से तुलसी का एक पत्र पर श्री भगवान का नाम लिखकर उसे दूसरे पलड़े पर रख देती है। और तब उस तुलसी के ऊपर रखे लिखे हुए भगवान के नाम का वजन बढ़ जाता है और भगवान हल्के होकर ऊपर उड़ जाते हैं।
और तब ये साबित हो गया कि भगवान से भी भारी, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। और कलयुग के लिए संस्कृत वह नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस तरह से अग्नि सूखे घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे वो जाने अनजाने में उच्चारण किया हुआ मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। जैसे तिनकों वाले खेत में यह सूखी घास में आग लगा दी जाए, अब यह आग कोई चाहे समझदार व्यक्ति लगाए जो आग की शक्ति को जानता है, छोटे बच्चे द्वारा लगाई जाए, घास तो जलकर राख होगी ही। इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की शक्ति को चाहे जानता हूं या ना भी जानता हूं, किंतु यदि वे पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो समस्त पाप फलों से निश्चित ही वह मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। और अब अंत में यदि एक आसान भाषा में हम कहें तो इस युग के सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान नाम कीर्तन करने से ही हो जाता है। और यह भी बताया गया है कि जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, वह इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। और ऐसे लोग कलयुग की पूजा करते हैं, क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि, सर्वोत्तम फल और सबसे बड़ा लाभ केवल संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए हर विवेकशील पुरुष, स्त्री और बालक को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पतित सु अवसर को गहराई से, गंभीरता से समझना चाहिए और इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को तुरंत ही अपना लेना चाहिए। तो आज से देखिए, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का रटन नहीं करते आज तक, तो आज से ही भगवान के नामों की शरण ले लीजिए, भगवान के नाम लीजिए। देखिए, कम से कम 2 माला से आप शुरू करें और धीरे धीरे आप इस नंबर को बढ़ा सकते हैं और 16 माला करें। जो इस्कॉन का स्टैंडर्ड, जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है, तो मंत्र बहुत सरल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग के लिए हमारे लिए देखिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। इसके अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। हरे नाम केवलम। तो भगवान कृष्ण के शुद्ध नामों का विश्वास श्रद्धा के साथ रचन करें और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को ले आए। भगवान कृष्ण की भक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरि हरि बोल।